आपको अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसे जीव के बारे में पढ़ेंगे, यानी रेप्टाइल भी कह सकते हैं, रेप्टाइल के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है। आप जानते भी होंगे, देखें कि इंडिया में बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आइए देखिए जानते हैं, यानी उसका नाम जानते हैं। देखिए उसका नाम है घड़ियाल। घड़ियाल तो जानते ही हैं, घड़ियाल होते हैं जो कि इंडिया में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। चंबल नदी में, सोन नदी में, बहुत सारी ऐसे नदियां हैं, ब्यास नदी में। तो आइए देखिए देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए घड़ियाल को कभी कभी ना गोबिल भी कहा जाता है। एक प्रकार के ये जो घड़ियाल हैं, एशियाई मगरमच्छ भी कहा जाता है इनको। एक प्रकार के एशियाई मगरमच्छ भी आप कह सकते हैं इनके बारे में। देखिए जो अपने लंबे थुथुन के कारण, ये जो घड़ियाल है लंबे थुथुन के कारण अलग आकृति का होता है, यानी मगरमच्छ से अलग होता है। लंबे थुथुन के कारण, इनके थुथुन ही मेन है। जैसे कि उनका थुथुन जो होता है चौड़ा और लंबा होता है, लेकिन इनका थुथुन सुई की तरह पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो देखिए जो मगरमच्छ सरीसृप के समूह है ना, उसमें 3 आते हैं। देखिए समूह जिनमें देखो, तो पहला हो गया मगरमच्छ, दूसरा हो गया घड़ियाल और तीसरा हो गया कैमन। कैमन भी इन्हीं के प्रजाति में आते हैं, ठीक है। तो देखिए समझते हैं घड़ियाल। देखिए सबसे लंबा घड़ियाल जो होता है ना, सबसे लंबा घड़ियाल 23 फीट का, और सबसे औसतन इनकी जो लंबाई होती है, औसतन जो लंबाई होगी 14 फीट होगा घड़ियाल का। और सबसे भारी घड़ियाल जो होता है ना, इनका वजन कितना हो सकता है, 1000 केजी तक हो सकता है। जो कि अब विकसित नर की जो औसतन देखिएगा ना, ये तो बता रहा है कि सबसे भारी जो घड़ियाल था उसको जो नापा गया था वो 1000 केजी था। और जो औसतन भारी जो मतलब जो औसतन वयस्क जो घड़ियाल होते हैं, उनके औसतन वजन जो होता है ना 650 केजी तक होता है। समझ जाइए कितना ये भारी होते हैं। इनको तो इंसान से तो उठेंगे ही नहीं, इतना भारी होते हैं। लेकिन उनके पास जाना क्यों, खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए। तो ठीक है, तो देखिए घड़ियाल की जीवन ठीक ठाक ज्ञात नहीं है कि मतलब इनका जीवन कितना होता है, लेकिन माना जाता है कि 50 से 60 वर्ष का इनका जीवन होता है घड़ियाल का, ठीक है। तो देखिए अन्य सरीसृप के समान ये भी जंगलों में जीवित रहते हैं। अन्य जैसे सरीसृप हैं, या सरीसृप का इंग्लिश में रेप्टाइल भी कहते हैं बहुत सारे, तो उन्हीं की तरह जीते हैं। इनकी जो उम्र होती है 50 से 60 वर्ष तक होता है। देखिए घड़ियाल नम रेतों में, जैसे रेत जहाँ पर ज़्यादा सूखी नहीं होती है, टीलों पर जो होता है नम रेत, यानी नमयुक्त जो रेत होता है, उन पे टीलों पर क्या करते हैं, धूप सेकने के लिए पानी से बाहर निकलते हैं, या घोंसला बनाने के लिए भी पानी से बाहर ये निकलते हैं, ठीक है। बाहर निकलने के बाद क्या करते हैं, जब घोंसला बना लेंगे ना, तो 20 से 95 तक ये अंडा देते हैं, समझिए। और घोंसले और बच्चों को दोनों क्या करते हैं, ये रखवाली करते हैं। समझिए कितना, मतलब ये अपने बेटे को या किसी को ये प्रेम करते हैं। यानी एक तरह से देखिए पारिवारिक इनका जीवन होता है घड़ियाल का, ठीक है। तो देखिए इनका जो प्रजनन की क्रिया होता है ना, मानसून के शुरुआत से ही, पहले से ही अंडे क्या हो जाते हैं, फूटते हैं। मानसून के शुरुआत से ही अंडे से निकले बच्चे पहले वर्ष में के दौरान जो होते हैं ना, उथले पानी में रहते हैं और शिकार करते रहते हैं, ठीक है। जबकि जब ये सियान हो जाते हैं ना, बहुत बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये गहरे पानी में चले जाते हैं। तो जो ये घड़ियाल के बारे में जो जानकारी है, आप भी जानते होंगे घड़ियाल की कहानी भी कितनी होती है। ये घड़ियाल को देखने में जैसा लगेगा मगरमच्छ है दूर से, लेकिन नज़दीक जाएगा तो इनकी लंबी थुथुन के कारण इनमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि मगरमच्छ और इनमें डिफरेंस है। तो आइए देखिए आगे देखेंगे, इनका जो प्राथमिक आवास का है, भारत के उत्तरी भाग है जहाँ पर ताज़ा पानी मिलते हैं। तो आइए देखिए प्राथमिक आवास क्या है भाई, वो तो प्राकृतिक आवास था, भारत के उत्तरी भाग जहाँ पर ताज़ा पानी मिलते हैं, मीठे पानी मिलते हैं। देखिए प्राथमिक आवास कौन सा है, चंबल नदी, जमुना नदी की जो सहायक नदी है ना, वहाँ पर इनका प्राथमिक आवास है, मतलब वहाँ पर सबसे पहले निवास करते हैं। देखिए माध्यमिक आवास घाघरा, गंडक नदी या गिरवा नदी, जो यूपी में है, गिरवा नदी, रामगंगा नदी में भी ये पाए जाते हैं, जो कि झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। और सोन नदी में भी ये पाए जाते हैं, जो कि बिहार में है। घड़ियाल ज़्यादातर अधिकतर मात्रा में, देखिए घड़ियाल की आबादी जो है एक स्वच्छ पानी
यदि तो मतलब स्वच्छ नदी के पानी जो होता है ना, उनमें सबसे अच्छा संकेत माना गया कि जिस नदी का स्वच्छ पानी हो वहाँ पर इनकी आबादी ज़्यादा पाई जाती है, होती है, और ये फलते फूलते हैं। देखिए संरक्षण के महत्व क्या है भाई, संरक्षण क्या है। देखिए लखनऊ के जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कुकरैला घड़ियाल पुनर्वास केंद्र एवं प्रजनन केंद्र का शुरुआत किया गया था, जो कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियाल इको पार्क भी इनके लिए बनाया गया, जो कि मगरमच्छ की घड़ियाल के लिए देखभाल के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए इनकी जनसंख्या क्यों घटती है, जोखिम क्या है इन पे। देखिए नदी में प्रदूषण में वृद्धि करने से इन पे जोखिम आ गया, इनकी जनसंख्या घटने लगी। बांध का निर्माण करके बड़े पैमाने पर क्या होता है कि मछली पकड़ के, इसलिए कि ये मछली का ही शिकार करते हैं अधिकतर और खाते हैं और रहते हैं, ठीक है। और बाढ़ को आना, यानी बाढ़ आता है तो इनकी अपने नदी से दूसरे नदी में चले जाते हैं जहाँ पर प्रदूषित होता है और वहाँ जाके मर जाते हैं, इनके लायक खाने रहन सहन के लिए नहीं होता है। देखिए ब्यास नदी संरक्षण रिजर्व भी इनके लिए बनाया गया। ब्यास जो पंजाब सरकार है, ब्यास नदी संरक्षण नियम बनाया। देखिए जो पंजाब सरकार है, मुख्य रूप से पंजाब राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित ब्यास नदी का जो है ना 185 किलोमीटर तक इनके संरक्षण दिया गया है, यानी रिजर्व बनाया गया है। लंबा खंड है, मतलब इनके लिए, घड़ियाल के लिए 185 किलोमीटर तक लंबा खंड पंजाब सरकार ने कर दिया कि भाई ये घड़ियाल के लिए संरक्षण के लिए कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसके लिए रिजर्व बनाया गया कि इनकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। इन पर पंजाब सरकार बहुत ध्यान देती। देखिए यह रिजर्व भारत में जो है लुप्तप्राय सिंधु नदी यानी डॉल्फिन के लिए भी, मतलब के लिए एकमात्र ज्ञात आबादी का भी आवास स्थल है, जो कि ये बनाया गया रिजर्व ना, ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये जो है घड़ियाल के साथ साथ डॉल्फिन के लिए भी ये रिजर्व बनाया गया कि डॉल्फिन भी उधर मिलती है, तो इसलिए कि उनको देखभाल के लिए ये रिजर्व बनाया गया कि ये सब पर हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत मायने रखते हैं घड़ियाल और डॉल्फिन, ठीक है। देखिए वर्ष 2017 में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के पुनर्संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया 2017 में, ठीक है। गंभीर रूप से जो पंजाब सरकार थे, देखिए शुरू किया गया। सबसे लंबा घड़ियाल जो होता है तो बताइए दिया हूँ कि 23 फीट का होता है, लेकिन इनकी औसतन लंबाई जो होती है 14 फीट की होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को जानकारी मिली होगी घड़ियाल के बारे में। जो भी जानकारी थी मैंने दे दिया, जितना था शॉर्टकट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।